अरे देवताएं तो ज्ञानेंद्रियों से पार्ट बजाते हैं, नाक आंख कान मुंह, उनमें बदबू निकलती है? नहीं, गंध तो नहीं निकलती। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे गंध निकलती है। उनमें भी सबसे जास्ती गंध फैलाने वाली है काम इंद्रिय। आज की दुनिया में तो काम इंद्रिय से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे ही बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं। क्या है? ऐसा जानवर कौन सा होता है जो पैदा होता है और अपनी अम्मा का पेट ही फाड़कर पैदा होता है? बिच्छू। क्या? तो ये बिच्छू हैं। कौन? आज की संतान जो भ्रष्ट इंद्रियों की गंध से पैदा हो रही है वो बिच्छू टिंडन मिसल संतान है। माँ बाप को ही सबसे जास्ती दुख देती है, सबसे जास्ती माँ को। तो देखो ये सब बातें हैं कहाँ की? है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बातें हैं। ये जगदम्बा के जो बच्चे हैं ना, अम्बा है ना, है जगत पिता की सहचरी है ना, है जगत पिता जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं? उस जगत पिता की सहचरी जगदम्बा उससे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब लेती है इस दुनिया में तो मां का पेट फाड़ करके जन्म लेती है। क्या कहा है? किसको सबसे जास्ती दुख देती है? मां को ही सबसे जास्ती दुख देती है। कौन सी मां है? जगदम्बा। ये वो बीज रूप आत्माएं हैं जिनसे सारी दुनिया के धर्म के लोग जन्म लेते हैं। सब धर्मों के मूल बीज हैं। 12 के 9 धर्मों के मूल बीज। 12 इंटू 9 कितने हुए? 108। ये ऐसी सख्त आत्माएं हैं। संसार में जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं तो खुद भी रोते रोते जन्म लेती है। क्या? खुद भी? जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं ना, इस जगत में, स्वर्ग की बात नहीं, इस जगत में जो बच्चे पैदा होते हैं कैसे पैदा होते? रोते रोते या हंसते हंसते? रोते रोते पैदा होते। तो उनका बाप कोई होगा या नहीं है? उन अनेक अनेक धर्मों में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग फॉलोअर्स है ना, तो उनके कोई मूल रूप में बाप भी होते होंगे कि नहीं? नहीं होते हैं।
वो 9 हैं। क्या? जिनकी यादगार 9 रत्न दिखाते हैं। नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। क्या? आसपास 8 रत्न और बीच में हीरा दिखाते हैं। दिखाते ना? वो रत्न एक से एक बढ़कर के बेशकीमती। हीरा सबसे जास्ती, हीरो पार्टधारी। तो ये 9 जो हैं वो दुनिया के बड़े ते बड़े पावरफुल बीज हैं। और नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार है। ये भी जन्म लेते हैं, माने प्रत्यक्षता जब संसार में इनकी होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते समय ये भी अंदर की आंख से बहुत रोते हैं। इनका मुखिया कौन? अरे 9 का मुखिया कोई होगा कि नहीं? कौन? अरे हैं? 9 का मुखिया कौन? 9 रत्नों का मुखिया कौन है? हीरो पार्टधारी हीरा है ना? तो वो भी रोता होगा कि नहीं? नहीं है? क्या हंसता रहता है? हंसता रहता है या रोता है? रोता है। कभी देखा? अरे रोते हुए देखा क्या है? क्यों? रोता है तो रोते हुए देखना चाहिए ना? है? कभी सर्दियों में रजाई ओढ़ करके लेटा हुआ हो, पहचान लिया हो किसी ने, तो रजाई हटा देना, देखना कि रोता है कि नहीं रोता है। हाँ? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से क्या बोला? जो पुरुष हैं वो मन से रोते हैं, और कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती है। क्या? पुरुष जो हैं अंदर से रोते हैं और माताएं बाहर से रोती है। तो ज्यादा दुखदाई रोना किसका है? जो अंदर अंदर रोता रहे और बाहर की दुनिया को दिखाए कि हंसता है, खुश खुश दिखाई दे, वो ज्यादा दुखदाई रोना है, या जो बाहर से आंसू बहा दे, है ना? वो ज्यादा दुखदाई है? अंदर अंदर से रोता भी रहता है और किसी को दिखा भी नहीं सकता। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान का एक जो रोए। भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदाई दुनिया कैसे बनाएगा? है? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक
मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प टाल में बिंदी, और निरंतर के लिए बिंदी। क्या? एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है। क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदा काल का बिंदु। क्या? सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है, मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य